अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे दोस्तों, ठीक हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से हैं। मैं भी अल्लाह की रहमत से ठीक हूं। व्यूअर्स, मैं जरगाम अली खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं स्वर टीच। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खूबसूरत है। किसी बहुत ही प्यारे दोस्त ने फरमाइश की है, जी हमें बताएं कंपोजिशन कैसे बनाई जाती है। अब आप यकीन माने कि यह बहुत ही दिलचस्प सवाल है और हम नाम नहीं लेंगे। एक बहुत ही प्यारे हमारे बहुत मशहूर दोस्त हैं, उनको अभी हमने बुलाया हुआ था, हमारे पास बैठे हुए थे, तो यूं ही बड़े प्यार से हमने इल्तमास से पूछा कि उस्ताद जी दसो तर्ज की में बन दी। अब आप यकीन माने कि चंद बातें उन्होंने की। सबसे पहले तो उन्होंने कहा, जी तर्ज बनाना वास्ते कोई राग रूग की जरूरत नहीं होती। वेरी गुड। मुझे एक बात का जवाब दें, मेजर और माइनर पूरी दुनिया में दो ही राग हैं। वाह, अच्छा जी सुने, जिस बंदे ने बात बतानी होती है ना, वो बंदा सीधी बात करेगा। अब जिस बंदे ने बात बतानी नहीं ना, वो बात को घुमाता है। मैं बहुत ज्यादा हैरान हुआ हूं। उन्होंने कहा, जी पूरी दुनिया च दो ही राग ने। नो डाउट ये हम जानते हैं, राग भैरवी और राग यमन, इसमें कोई शक नहीं। मुझे एक बात भाई, इसका मतलब मारवा कोई चीज ही नहीं, माधवंती कुछ भी नहीं, मालकोंस तो भाई है ही नहीं म्यूजिक में। तो ये फिर मुझे एक बात बताएं, इतने इतने बड़े कंपोजर। देखिए मैं मानता हूं इस बात को, आपने कह दिया कि जी कंपोजिशन बनाने के लिए राग का पता होना जरूरी नहीं। अच्छा जी, अगर तो कंपोजिशन बनानी है ना, आजो बच्चे आजो बालो पापड़ वाला आया जे, तो इसके लिए तो राग की जरूरत नहीं है। अगर मिसाल दे रहा हूं, हमने रस्में उल्फत को निभाए, तो इसके लिए राग की जरूरत है। अब इसका मतलब यह हुआ कि एक पढ़ा लिखा बंदा और अनपढ़ बंदा बराबर है। यह तो वही बात है जी, एक बंदा है, उसने अपने मोहल्ले से कभी बाहर निकल के देखा ही नहीं, तो उसे तो नहीं पता होगा भी शहरदारी में क्या हो रहा है। एक बच्चा है, उसने गिल्ली डंडे के सिवा पूरी जिंदगी कोई गेम खेली नहीं, उसे क्या पता हो भी कंप्यूटर में कौन सी गेमें होती हैं। तो जितना आप पढ़े लिखे होंगे, जितना आपने सीखा होगा, जितना मुआशरे को देखा होगा, जितना समझा होगा, उतना ही आपके अल्ले पल्ले कुछ होगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। आज हम आपको बताएंगे ऐसा ऑपरेशन, इससे पहले आपने नहीं सुना होगा, देखा होगा, कि कंपोजिशन बन दिए ते किंज बन दिए ते एडी बरीकी जी जाके कोई सिखांदा भला बंदे नु। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके दिल में कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट में आप हमारे साथ जरूर मुखातिब हो सकते हैं। प्राइवेट क्लास लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आप नोट कर लें, 032194149445। तो आए जी, हम आपको आगाज करते हैं सबसे पहले सिखाने का कि जी कैसे कंपोजिशन को बनाया जाता है। मेरे पास इल्फाज आ जाते हैं, गौर कीजिए जी। जैसा कि हम लफ्ज पकड़ लेते हैं, जो मिसाल उन्होंने दी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अब सबसे पहले जब आप लफ्ज पकड़ते हैं तो कंपोज करने वालों में कैटेगरी होती है। देखें, आप खुद भी अपने अंदर यह बात शामिल रखा करें। एक कंपोजिशन बनाने का तरीका है जी आजाद, यानी कि जिसका रिदम के साथ कोई वास्ता नहीं। अच्छा, वो क्या होगा? अब एक मैं पकड़ लेता हूं जी इन्हीं लफ्जों को, तो कहता हूं लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अब ये आजाद है, इसका रिदम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अब मैं कहता हूं, बंदा कहते जी उस्ताद जी चेंज कर दो,
अब आप देख रहे हैं लफ्ज वही है, लेकिन राग का मालूम होना कितना मस्ट है। अगर मुझे रागों का पता ही नहीं है तो मैं कभी भी उसको वो लिबास नहीं पहना सकता। और सबसे मजे की बात बताऊं, आपने हमेशा कंपोजिशन बनाते वक्त एक चीज का ध्यान रखना होता है, ख्याल रखना होता है कि जनाब आपके जो लफ्ज है ना वो किस मिजाज के हैं। यानी कि लफ्ज सैड है, लफ्ज हैप्पी है, लफ्जों का मिजाज कैसा है, उसके मिजाज के मुताबिक आपने सुरों को तलाश करना होता है। अच्छा जी, गौर करें, अब रिदम की तरफ आ जाते हैं। लफ्ज यही रहेंगे। मैं कहता हूं अब मैंने ये लब पे आती है दुआ बन तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदा। तो मैंने लफ्जों को वही सिस्टम के मुताबिक रिदम में जड़ लिया। अब बंदे पता है क्या करते हैं, बंदे कहते हैं जी किसी राग की जरूरत नहीं है, आप आजाद तरीके के साथ यानी कि मेजर ते माइनर दो ही राग ने ते तुसी कंपोजिशन बना सकते हो। ऐसा नहीं है। अच्छा जी, अब इसमें सबसे जो मुश्किल बात है वो क्या है, उस पर रोशनी डालूंगा मैं। सबसे मुश्किल काम क्या है, आपने जब लफ्जों को सुनना होता है ना तो आपने एक रिदम के मुताबिक उनको गिनना होता है। यानी कि मैं कहता हूं नियत शौक भर ना जाए कहीं, तू भी दिल से उतर ना जाए कहीं। अब लफ्ज क्या है, नियत शौक भर ना जाए कहीं, तू भी दिल से उतर ना जाए कहीं। अब हम इसके टेम्पो के साथ लेंगे। कैसे, नियत शौक भर ना जाए कहीं, तू भी दिल से उतर ना जाए कहीं, नियत शौक। अब ये एक उसका टेम्पो बन गई। जब टेम्पो को हम समझ जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं जनाब, आपने देखा होगा कंपोजिशन बन गई, नियते शौक भर न जाए कहीं। तो कंपोजिशन के साथ रिदम लग गया। अच्छा जी, आप गौर करें कि बनाने वालों ने क्या खूब इसको तैयार किया। अब मसला पता है कब पैदा होगा, हम कंपोजर आपको तब मानेंगे जब आप इसका रिदम भी चेंज करना सिखाएं किसी को। भाई जरूरी नहीं, ये कोई मोर नहीं लग गई कि ये कहरवे में है और कहरवे की अब मैं 8-10 शक्लें दिखा दूं। क्यों, अब इस तरीके के साथ तो कोई बच्चा है वो भी कोशिश करेगा तो वो कहरवे के अंदर, कहरवे में नहीं, इसका मुझे रिदम भी चेंज करके दिखाएं, फिर हम मानेंगे जी आप वाकई में सिखा रहे हैं। अब गौर करें, यहां से मैंने कर दिया, नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक दादा तिक दिन दिन दादा तिक दिन। अब ये बन गया। अब मैं इसकी मिसाल भी देता हूं तो क्या देता हूं, देखिए जी, किसी को मैं बता रहा हूं जी मैं तर्ज बदल रहा वहां, तो हुण मैं कर की रहा वहां, रिदम वही मेरा, तो मैं कर देना, नियते शौक भर न जाए कहीं, तिन तिन तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। अच्छा, अब ये मिसाल मैंने दे दी, नो डाउट, उसकी ना तर्ज को छोड़ो, उसके रिदम को चेंज करोगे तो फिर जायका चेंज हो। अब उस पोर्शन की तरफ आए ना जरा, मैं लगा देता हूं दादरा। अब दादरा में इसे एडजस्ट करेंगे
तो फिर पता चलेगा जी वाकई असी किसी को सिखा भी रहे हैं तो सानू खुद भी आता है। अब मैं कर देता हूं, अब ये दादरे का चलन, नीयते शौक भर न जाए कहीं, नीयते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नीयते शौक। जब ये काम करके दिखाएंगे ना जनाब, तो फिर पता चलेगा जनाब आप वाकई में ही किसी को सिखा रहे हैं और खुद भी आप सीखे हुए हैं। अगर मैं ये मिसालें दे सकता हूं ना तो मैं इस पे किताबें भी लिख सकता हूं। देखें, चलन को चेंज करें ना, रिदम वही रहेगा, तो वो तो आप किसी भी राग को थोड़ा सा कोमल तीवर का फर्क डालेंगे तो वो कंपोजिशन आपके माइंड में बनना शुरू हो जाएगी। मुश्किल काम क्या है जी, आप उसके रिदम को भी चेंज कर दें। अब इसके आगे एक और मरहला आता है जी, जैसा कि हम सोचते हैं यार सत मात्रा चिन्ह बना लिया जाए। आप यकीन माने कि मैंने ये वीडियो शुरू करने से पहले कोई अरेंजमेंट नहीं की हुई, कोई रट्टा नहीं लगाया हुआ कि आपके साथ बात करूंगा तो कैसे करूंगा, क्योंकि ये मुश्किल प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला लेसन है। अब आप गौर करें, हम इसे ही 7 मात्रा में करने की कोशिश करें, ठीक है? तो 7 मात्रा में अगर हम इसे बनाने की कोशिश करते हैं तो यूं लगा लीजिए, हम कर लेते हैं, राग भी चेंज कर देते हैं। कंपोजर जो है ना वो ऐसा होना चाहिए कि उसका फिर जो दिल करे वो बना दे। अब ये 7 मात्रा चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5। नीयते नीयते भर न जाए कहीं, ताता दिन दिन ताता दिन नीयते, तो ते पे समा के दिन दिन ताता दिन दिन ताता दिन ताता नीयते शौक। जबकि आप यकीन माने कि एक वो लफ्ज जिनका तल्लक 8 मात्रा से है उसको 7 में लाना बच्चों का खेल नहीं है या ये कोई मजाक की बात नहीं है। अब उसकी हमने मुकम्मल रवश को चेंज करना है और अपने जहन के मुताबिक उन मात्रों में उसको ढाल देना है जिसमें हमें उसकी जरूरत है। अच्छा जी, नीयते शौक भर न जाए कहीं, नीयते बन गई कंपोजिशन, 7 मात्रा एडजस्ट हो गए। अब ये काम मुश्किल तरीन काम है, क्योंकि इस काम को करने के लिए आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए, और अगर किसी को सिखाना है तो ऐसे वजाहत के साथ बताएं कि जनाब कंपोजिशन कैसे बनती है। अच्छा जी, अब इसी तरह इस बात को मजीद मैं आसान कर दूं और आपके लिए सिंपल कर दूं। आप देखें जी, मैं लफ्ज पकड़ लेता हूं, बहुत ही मशहूर है, उनके अंदाजे करम, उन पे वो आना दिल का, ठीक है, सारी दुनिया ने सुना हुआ जी।
अंदाज करम उन पे वो आना दिल का, उनके अंदाज। अब ये उनके धिनता 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 धिनता, अब ये कहरवा लगा हुआ है। अब क्या अगर इन्हीं लफ्जों को हम पकड़ते हैं तो इसका स्टाइल चेंज कर देते हैं, कंपोजिशन को चेंज कर देते हैं, अपनी मन मर्जी की कंपोजिशन बना लेते हैं, तो वो कैसे बनेगी? जैसा कि उनके अंदाज़ करम पे वो आना दिल का, हाय वो वक्त वो बातें वो ज़माना दिल का, उनके अंदाज़। तो ये गजल के रंग में चली गई, यानी कि उनके अंदाज, ये एक कवाली स्टाइल है। उसके बाद अब उसके साथ जो लग रहा था रिदम वो कुछ और था। अब उनके अंदाज़ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 उनके अंदाज़ करम पे वो आना दिल का, हाय वो बातें वो ज़माना दिल का। रिदम भी चेंज हो गया, सुरों का चलन भी चेंज हो गया, और यहां पे बंदे पता है क्या कहते हैं? जनाब तर्ज बनाना वास्ते राग दा पता होना जरूरी नहीं। आप यकीन माने कि कदम कदम पे कंपोजिशन की जरूरत पड़ती है, कदम कदम पे राग की जरूरत पड़ती है। अगर राग कुछ नहीं तो मैं कह रहा हूं हाय वो वक्त वो बातें वो ज़माना दिल का। अब जरा दिल पे हाथ रख के बैठिएगा, क्योंकि बहुत बेतुके सुर लगाने लगा हूं। उसकी वजह बंदे कहते नहीं राग दे दो ही ने, मेजर दे माइनर। हाय वो वक्त वो बातें वो ज़माना दिल का। हाय वो वक्त, कितना बुरा लग रहा है, कितना बुरा लग रहा है जब हम उसके राग को बचा नहीं पा रहे। लोगों में गलत तरबियत फैलाने का कोई अच्छा मिशन नहीं है आपका। लोगों में गलत बातें ना फैलाओ, ये म्यूजिक है। अगर सिखाना है किसी को तो सीधे लफ्जों में बताएं भाई ऐसे करके ऐसे करना। आप यकीन माने कि बहुत तज्जब हुआ जब उन्होंने कहा जी कोई तलक नहीं गा राग दा ते सिर्फ दो ही राग ने ते जो ताड़ा दिल करेगी। ऐसा नहीं है, राग का पता होना बहुत जरूरी है। अच्छा गायक, अच्छा म्यूजिशियन, अच्छा मौसीकार वही होता है जिसको रागादारी के बारे में पता होता है। अब देखिए जी, अब मैं एक सवाल करता हूं। एक बंदा है, उसने कंपोजिशन बना दी है जैसा कि हे
रंग कदे नहीं पाया ते पाके नहीं अजमाया अज काला जोड़ा पा साडी फरमाइश दे। अब यही बंदा खुद को हरफे आखिर कंपोजर मान लेता है। वो कहता है जी मैं तो जनाब मेरी तरज से बड़ी चली, मैं ऐसी भी कंपोजिशनों का नाम ले सकता हूं जिन्हों का माँ बाप ही कोई नहीं जो भी बढ़िया चलियां ने। अब एक बंदा है उसने कंपोजिशन बनाई है जैसा कि एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा अंतरी क्या दोनों की चाह में बोलो एक प्रेम दीवानी तुझी जरे से दीवानी। अब इसमें ऐसे ऐसे सुर लगा दिए आप यकीन माने कि सुनने वाला बंदा जो है अगर उसके पास नॉलेज है वो म्यूजिक को समझता है, आप यकीन माने कि अल्फाज नहीं है यार ऐसी कंपोजिशन है, ऐसा लाजवाब काम। हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोग जिन्होंने जैसा कि 10 नई शराब दिए बोतले मैं तेनू पीनावा के तू मैनू पीनी 10 नई शराब दी कुछ ते गमाने। तो क्या इन सुरों के कोई नंबर ही नहीं बनते भी? अगर राग मसली है तो ये क्या था? कुछ ते गमाने मेरे दिल उजाड़िया कुछ तेरे नशे मेरी जिंदगी साड़िया कख भी ना रिया पल्ले डाढ़ी शुकीनी 10 शराब दी बोतले कमी। अब जिन लोगों ने ये कंपोजिशन बनाई है उनका स्टाइल देख लें। अब एक बंदा है उसने अच्छी तर्ज बना दी जैसा कि पावे वसे तू वलैत असा करनी नी रैत तेनू लेके जाना है मियां वाली कमीज तेरी का। अब ये भी कंपोजिशन है, इसी में ये भी तर्ज है सैया मैं तो पनिया बरने को अरे उन लोगों का दिमागी लेवल चेक करें, उन लोगों का ये सिस्टम चेक करें कि वो क्या खूबसूरती के साथ सुरों को देख रहे हैं। अब एक बंदा जिसने ये बनाई है अज काला जोड़ा पा साडी फरमाइश थे, देखे ना अज काला जोड़ा पा साडी फरमाइश थे। ये भी कंपोजिशन राग भैरवी में है और ये भी कंपोजिशन राग भैरवी में। हमें तो अब भी वो गुजरा जमाना याद आता है तुम्हें भी क्या कभी कोई दीवाना याद आता है। अब सुरों के चलन में देखें क्या फर्क है। यहां पे एक कंपोजिशन है जी, मैं आपको दिखाता हूं जो काम करने वाले इश्क के साथ जो लोग काम करते थे उनकी कंपोजिशन को भी चेक करें। कंपोजिशन है जी आप सुर लगे हैं आंख से दूर ना हो दिल
गौर कीजिएगा, जाएगा। क्या सुरों का इस्तेमाल किया हुआ है? वक्त का क्या गुजरता, चेंज हो गया है, गुजर जाएगा, आंख से दूर ना हो, दिल से उतर जाएगा। अब ये भूपकली था, ला रा 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 ला रा रा ला रा ला रा, क्या सुरों के साथ खेला उन्होंने। अब अंतरे पे गौर कीजिएगा, तुम सवेरा वफा देखते रह जाओगे। यार आपने गौर किया है, देखें, तुम सवेरा वफा, गौर कीजिएगा, देखते रह जाओगे, और वो बाबे रफाकत से उतर जाएगा। एक अंतरा ही हो गया। अब लास्ट पे आपको इसकी एक मिसाल और दे रहा हूं, कहते हैं इतना मानूस न हो गम से अपनी, तो क्या उसमें खूब गौर करें सुरों के साथ खेला गया, इतना मानूस न हो गम से अपनी, तो कभी खुद को भी देखेगा तो डर जाएगा। तो राग का पता होना बहुत जरूरी है अगर आप कंपोजिशन अच्छी बनाना चाहते हैं। साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ उसके सुरों को तब्दील करने से मुहारत नहीं मानी जाती, आप उसके रिदम को भी चेंज करके दिखाएं, यानी कि उसका टोटल मिजाज चेंज हो जाए। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना रखेगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाजत। खुदा हाफिज।